ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने धांधली की और नंबर्स ना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट की जीत का ऐलान किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई। साथ ही ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है, जो हुआ हम उससे हैरान हैं। हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से ही रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। तो चलिए आज के ज्ञान ध्यान में हम जानते हैं पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर होता क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है, किसे इस पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है, क्यों इनका होना जरूरी है और इनकी पावर्स क्या क्या होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत तिवारी और ये है ज्ञान ध्यान। – 2024 को चुनावी साल यानी इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है, क्योंकि इस साल दुनिया के करीब 80 देशों में चुनाव होने हैं। कुछ देशों में इसी साल चुनाव हो भी चुके हैं, जबकि कुछ देशों में इस साल चुनाव होंगे। चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, जो इलेक्शंस कराने के लिए ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करता है। इसी में सबसे जरूरी अधिकारी पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर होता है। चुनाव के वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक जारी करता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी इस हैंडबुक के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 और 22 के अधीन चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में विस्तार से हमने जाना आज तक नेशनल ब्यूरो में एडिटर और कानूनी मामलों के जानकार संजय शर्मा से। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव का अधिकारी होता है। आमतौर से जब आम चुनाव होते हैं तो हर लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र का एक चुनाव अधिकारी होता है, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। आमतौर से ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वो उस स्तर का अधिकारी होता है। लेकिन अगर किसी जिले में जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो एक ही होगा, DC या उसको DM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो एक होगा। लेकिन उस जिले में अगर 2 या उससे अधिक लोकसभा क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र पड़ते हैं तो कम से कम ADM स्तर का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी हर चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अगर एक जिले में 5 या 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र पड़ते हैं तो उसमें असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में हर कंस्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा। वो ADM स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। उसके जिम्मे सारे चुनाव की प्रक्रिया रहती है, यानी उस चुनाव क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र भी एक जिले में 2-2, 3-3 होते हैं, तो उसके लिए एक का तो DM होगा, दूसरे का ADM स्तर के अधिकारी होंगे और उन्हीं का नॉमिनेशन होता है। वही नॉमिनेशन पेपर की जांच करते हैं, वही आखिर में ये करते हैं कि किसका नॉमिनेशन रद्द हुआ और पूरे क्षेत्र चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाएं, ये जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 2 जिलों की सीमाएं आती हैं, यानी 2 जिलों में वो बंटा हुआ है, तो जिस जिले का में सबसे ज्यादा क्षेत्र, उस चुनाव क्षेत्र का सबसे ज्यादा हिस्सा जिस जिले में आता है, वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, या वो तय करता है कि ADM स्तर का कौन अधिकारी वहां का रिटर्निंग ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन ही चुनाव अधिकारी का चयन करता है। चुनाव आयोग ये काम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों के जरिए करता है। ये अधिकारी कोई IAS अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। आम चुनाव, विधानसभा चुनाव, राज्य या किसी और चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है। रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति 3 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाती है। लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही दाखिल करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सभी नॉमिनेशन पेपर्स को चेक करता है और कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी सुनिश्चित करता है। रिटर्निंग ऑफिसर ही वोटिंग सेंटर यानी मतदान केंद्र बनाता है। इसके देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। वोटिंग के दिन मतदान सुचारू रूप से हो, ये भी रिटर्निंग ऑफिसर ही तय करता है। वोटिंग के दिन मतदान सुचारू रूप से हो, ये भी रिटर्निंग ऑफिसर ही सुनिश्चित करता है। रिटर्निंग ऑफिसर के चुनाव आयोग की तरफ से मिलने वाले पावर यानी शक्तियों के बारे में संजय शर्मा बताते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की शक्तियां असीमित रहती हैं, यानी जिले में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो भी काम करना पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े, इलेक्शन कमीशन के निगाह में देख के वो कदम उठाता है। अगर वहाँ किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत होती है तो सबसे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, अगर वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, विधान परिषद चुनाव है या राज्यसभा का चुनाव है, अगर किसी अनियमितता की बात होती है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आमतौर से केंद्रीय चुनाव आयोग अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त को खबर करता है कि वहां से ऐसी शिकायत मिली है और राज्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन अधिकारी वो रिटर्निंग ऑफिसर को कहता है कि इसकी जांच करके फटाफट हमें रिपोर्ट दीजिए और इसमें क्या सच्चाई है वो ये बताइए।
यानी कुल मिलाकर जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर पे होती है। रिटर्निंग ऑफिसर अपने विवेक से जो भी कदम चाहे वो उठा सकता है। चुनाव अधिकारी यानी निर्वाचन अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि मतदाता पंजीकरण, सुरक्षा, सामग्री के वितरण जैसे सभी पहलुओं को ठीक से किया जाए। वोटों की गिनती के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा ही परिणाम घोषित किए जाते हैं, जो कि कभी मैनुअल तरीकों से तो कभी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। इस पद पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव रोटेशन के आधार पर बैठाए जाते हैं। इनकी नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के प्रावधानों में बताया गया है। राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभा सचिवालय की तरफ से सचिव लेवल के अधिकारियों का नाम चुनाव आयोग को भेजा जाता है। उन्हीं अधिकारियों में से किसी एक को चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। वहीं अगर मेयर के चुनाव की बात करें तो देश के चारों महानगरों में राज्य निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर का चयन करता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर इतना हंगामा मचा है, उसकी नियुक्ति चंडीगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई थी। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड लिखकर हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर। आज का ज्ञान ध्यान प्रोड्यूस किया है अंकित द्विवेदी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सौरभ कुकरेती। मैं हूं निशांत तिवारी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। धन्यवाद। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।